वेलकम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वन सेकेंड टू निफ्टी ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने जो प्रीवियस वीक में ट्रेड्स बनाई थी उनका लॉजिक क्या था चार्ट में, और क्या सोच के हमने ट्रेड बनाई थी, क्या चार्ट साइकोलॉजी थी, कहाँ पे एंट्री एग्जिट हुए थे। तो इस वीडियो से बिगिनर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड काफ़ी लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है। क्या आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें एंड आप इस वीडियो से कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। तो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था 16 मार्च को यहाँ पे। तो इसके साथ हमने क्या डिस्कस किया था कि वीकली एनालिसिस सेशन में उसमें क्लिप ऐड कर कुछ ओपन होती है इस क्लोजिंग प्राइस के अबव अब बुलिश कैंडल देती है तो हम बाइंग में चलने वाले हैं जब तक इस गैप को फिल नहीं कर देती मार्केट। एक रिवर्सल पॉइंट रह सकता है मार्केट का। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन शुरू होती है, अगर फर्स्ट हाफ में इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास हूँ, तो जैसा कि आपने क्लिप में जो भी देखा उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था कि मार्केट में ये जो गैप है ना अप साइड में, एक मिनट, ये वाला फील होना चाहिए, ये वाला गैप, इसको हमने टारगेट करते हुए ऊपर की साइड नैरेटिव सेट किया था हमने मार्केट में एंड देन इसके थ्रू हम चलते वाले थे। और ये भी डिस्कस किया था कि जो कैंडल होनी चाहिए वो बेयरिश होनी चाहिए मार्केट में। बेयरिश कैंडल एक का वो था एक सीन फैक्टर, दूसरा था कि हमको गैप फील होना चाहिए। तो जो हमने ट्रेड की थी एनालिसिस सेशन में कि बाइंग होनी चाहिए हमारी फ्लैट सिनेरियो में, जैसे कि फ्लैट ओपन हो जाती है हम बाइंग के साइड चलने वाले हैं। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हुई थोड़ा सा रिजेक्शन दिया पहली कैंडल में, देन वापस कंटिन्यू करके इस रेसिस्टेंस को टच किया। तो जो हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन था कि जो आसपास में जो रेंज में बाय ने ट्रेडर्स, इनको थोड़ा हंट किया जाए, इसके बेसिस पे हमने ट्रेड बनाई थी। यहाँ पे कुछ ट्रेड एंटर हुई थी, यहाँ पे एसएल था और यहाँ पे कुछ टारगेट हिट हो गया था रेसिस्टेंस के ऊपर। रिस्क रेशियो 1:2 था, तो यही कुछ रिस्क फैक्टर था बना। उसके बाद जो सेलिंग आई है ये एक्सपेक्टेड थी, ये भी एक्सपेक्टेड थी मेरे लिए थोड़ी बहुत। इसके बाद ये जो बाइंग थी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये लग नहीं रहा था कि आना चाहिए, ये भी आ गया। तो इसमें बस बेसिक फैक्टर क्या था कि हम फ्लैट ओपन होती है तो हम इनको टारगेट करते ऊपर चलेंगे। अगर मेरी एंट्री पहले होगी तो मेरा एग्जिट भी पहले होगा, तो इस चक्कर में मेरा प्रॉफिट बन गया। यही फ़ायदा एक प्रॉपर आरआर का, न ज़्यादा लालच करने का। परफेक्ट टाइमिंग पे भी आप निकल सकते हो, कई बार मार्केट आपको परफेक्ट टाइमिंग पे निकाल देगा। काफ़ी अच्छे फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ के। आप कहीं होल्ड सोचते हैं कि यहाँ पे एंट्री हुई है मैं तो यहाँ तक होल्ड करूँगा, इतना आरआर लेके चलता हूँ, इसमें आपके चांस है कि 10 से 12% चांस भी मुश्किल है कि आप सक्सेस हो जाओगे। आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते इस सिचुएशन में। तो आप जितना कम मारा रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। 1:2 तक 1:3 तक भी मैक्सिमम रख सकते हो। अगर यहाँ पे 1:3 तक भी होता तो भी मेरे को लॉस ही बुक करना पड़ता, तो मेरे को आइडियल 1:2 या 1:1 लगता है, तो मैं उसके बेसिस पे काम करता हूँ। तो पहले ही ब्रेकडाउन था, उसके बाद ये सेलिंग का मूव भी एक्सपेक्टेड था, देन ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो उसके बाद मार्केट क्लोज कर गई नेक्स्ट डे के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो चुका था कि मार्केट में ओनली यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो मन में क्या था कि थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हो, सेलर्स के एसएल क्रिएट करे एंड मेरा ये मेजर जोन था। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने मार्क किया था, क्लिप शो कर देता हूँ आपको, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे। इस मोमेंटम दिया है एंड देन मार्केट अप साइड क्लोज कर गई। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में ओनली बायर्स हैं, कोई सेलर्स है नहीं, हमें कंटिन्यूसली साइड प्लान करते हुए चलना है। अगर कोई फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो हम बाइंग करते चलने वाले हैं जब तक कि ये गैप फिल नहीं हो जाए, जैसे कि हमने वो क्या कहते हैं वीकली एनालिसिस सेशन में भी डिस्कस किया था। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि मैंने ये जोन मार्क किया हुआ था उसमें, देन इसके अब हम बाइंग के सिनेरियो में चलने वाले थे। फ्लैट ओपन होती है, 1-2 कैंडल सेलिंग में दिखाई मार्केट ने, देन हमने यहाँ पे रिवर्सल देखा था ट्रेड का। यहाँ पे 1:2 के आसपास में समथिंग निकल चुका था मार्केट में, और अभी भी हमारा जो वीकली नैरेटिव था इसका गैप फिल होने का, ये इस वाले गैप का, ये वाला स्टिल पेंडिंग पड़ा था अपना डायरेक्टली। तो अभी भी इसको ही नैरेटिव बना के मैं चल रहा था मार्केट में, देन इसको नैरेटिव बनाते हुए चले थे हम। तो अभी वापस मैं शिफ्ट कर देता अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो इसमें इस सिचुएशन को देखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड बनाए थे कि हम सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सेलिंग में एसएल क्रिएट होती है तो हम बाइंग में निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे बाइंग में निकले भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वापस शार्प सेलिंग आ गई, इसका ब्रेकडाउन देखे, इसका ब्रेकआउट देखे, फेक ब्रेकआउट देखे, देन वापस यही है कितना अच्छा जोन था कि ऐसा वापस बाइंग उठ गई वापस मार्केट में और मार्केट क्लोज कर गई ऊपर की साइड। तो जो हमारा तीसरा दिन था मार्केट में, इसमें मैंने कोई ट्रेड ली नहीं थी क्योंकि मैं आउट ऑफ वर्क ट्रेड नहीं कर पाया था किसी रीज़न से, वो मैं शेयर नहीं कर रहा इसमें। पर ये सिनेरियो था, अगर फ्लैट इस क्लोजिंग प्राइस के अब रहती है मार्केट तो हमें बाइंग में ही चलना पड़ेगा।
अगर इसको ब्रेक डाउन देती है, इसके नीचे आती है, तो ही हम डायरेक्टली सेलिंग में जाएंगे। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ पहले, कहीं आप बिलीव ना करो, ये सोच बात है कि हम नहीं जाने वाले। तो मैं रिपीट कर देता हूँ अपने सारे सिनेरियोज़। अगर कोई फ्लैट ओपन होती है, माइनर गैप अप होती है, सेलिंग दिखती है तो एक्टिविटी, तो सेलिंग की साइड जा सकती है मार्केट। तो मेजर बेस ये रहेगा जहाँ से हमें बाइंग की साइड देखना है सेटअप, यहाँ से हम बाइंग में जा सकते हैं। अगर इसके नीचे क्रॉस करती है तो सेलिंग में जाएंगे, काफ़ी फास्ट मोमेंटम हो सकता है। अगर डायरेक्ट कंटिन्यूशन करें तो हम स्कैल्प करते चलने वाले हैं बाइंग में, इसकी बुलिश कैंडल दिखे। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा, जैसा कि हमने प्लान किया था कि इसका ब्रेकडाउन देती है मार्केट, तो ही हम सेलिंग में जाने वाले हैं, या इसका ब्रेकडाउन देती है। अगर इसके अब वो कहीं भी रहती है तो हम नहीं जाने वाले। अगर थोड़ा बहुत सेलिंग का मूव आ सकता है शुरुआत में, बट अगर डायरेक्ट बुलिश कंटिन्यूशन कैंडल देती है तो हम बाइंग में स्कैल्प करते चलने वाले हैं। स्कैल्प का रीज़न ये था क्योंकि मार्केट ओवरऑल ना तो कोई डायरेक्ट सेलर है मार्केट में, जिन्होंने ऊपर की साइड पोजिशनल ट्रेड ली थी ऊपर की साइड। मतलब पोजिशनल ट्रेड वो होती हैं जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं मार्केट में। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, तो मान लो इंट्राडे तो होती है कि इंट्राडे में ट्रेड करके निकल के, जैसे कि उनके कैसल यहाँ पे होंगे तो अप देन डाउन पे आसपास। पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनके कैसल बहुत दूरी पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम से मूवमेंट को होल्ड करते हुए आ रहे हैं। इनको मार्केट इतने से मूव में तो नहीं कर सकता, ये ट्रेंड के फेवर में भी हैं, तो इनको आउट करना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। तो इनको आउट करने के व्यू से हमने ऊपर की साइड के व्यू बनाते चले थे हम। उस दिन का हमारा रेसिस्टेंस था ये, क्योंकि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हाई था, मार्केट में गैप को फिल कर दिया था, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन बुलिश बन चुका था। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने बाइंग में ट्रेड भी बनाई हुई थी, बाइंग की साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका था। स्कैल्प इसलिए था कि अपर साइड रेसिस्टेंस पास में ही है, लेकिन नीचे से मोमेंटम काफ़ी फास्ट होते हुए आया है मार्केट में। तो स्कैल्पिंग ज़्यादा बेटर है। अगर ज़्यादा होल्ड करने की सोचेंगे कि बड़ा मूव आ जाए तो वो नहीं हो सकता है रेगुलर बेसिस पे। स्कैल्पिंग बेस पे सिस्टम बेस्ड था, क्योंकि एक तो रेसिस्टेंस था इंपॉर्टेंट ऊपर की साइड, देन मार्केट काफ़ी डायरेक्टली मूवमेंटम करते आए थे बिना कोई रिट्रेसमेंट के। अगर कोई थोड़ा बहुत पहले सेलिंग दे देती तो हम बड़ा मूव प्लान कर सकते थे, नहीं किया मार्केट ने, तो हम इसलिए छोटे स्कैल्पिंग मूव के थ्रू ही चले मार्केट में। देन फिर आता हमारा एक और नेक्स्ट डे। मैं 1 मिनट जूम कर लेता हूँ। तो ये है हमारा FOMC न्यूज़ वाला। इस दिन हमारे फेडरल फंड्स रेट कम हुए थे US के, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे भी था। तो जो फेड रेट्स थे वो अनचेंज रहे थे। मैंने जैसे डिस्कस किया था, मैं आपको क्लिप शेयर कर देता हूँ क्या सिनेरियो था गैप डाउन के में। अगर एक सिनेरियो हो रहा है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो हमें थोड़ा बहुत स्कैल्प करना है। जैसे कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल के बीच में स्कैल्प कर लेना थोड़ा बहुत, जैसे पुल बैक आता है देन कंटिन्यू करे मार्केट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम इस सीजन में पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं, खुद के सेटअप के थ्रू ट्रेड करते चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो हम सेलिंग की साइड ही चलने वाले हैं। तो देखा जाए तो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी मार्केट में, ये देखो रेंज डिसाइड की मार्केट में, देन इसको थोड़ा सा अबव साइड गई थी मार्केट, देन नीचे की साइड इसमें कंसोलिडेट किया, देन सेलिंग में मूव आके क्लोज होगी मार्केट। तो इसमें ट्रेड क्या हुई थी कि हमारी ट्रेड हुई थी समथिंग यहाँ पे, इसके ब्रेकडाउन के नीचे हम निकल चुके थे इतना सारा लेके। ये ट्रेड सीनरी वो था हमारा ब्रेकडाउन। इसमें डायरेक्टली ट्रेड यहाँ पे भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी गैप डाउन हुई ना, आसपास में कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है ना कोई साइकोलॉजी समझ आ रही है। तो बेफालतू में एंटर करने से अच्छा तो थोड़ा बहुत समझ के एंटर किया जाए, वही सही होगा। हमने यहाँ पे एंटर किया था इसके पुल बैक पे, फिब रेशियो था 0.60 से 70 के समथिंग का, यहाँ पे एंटर हुए थे, यहाँ पे हम एग्जिट कर चुके थे। जो मेजर फॉल था वो हमने लिया नहीं, तो हमारा जो आइडियल रेशियो था वो आ चुका था। अगर हम मेजर के चक्कर में रहते, बड़े RR के चक्कर में, तो बाकी इस दिन भी लॉस हो सकता था हमारा, उससे पहले वाले दिन भी लॉस हो सकता था। तो मेरा स्मॉल आ रहा था, मेरे को जो शूट करता है मैं उसको फॉलो करते हुए आया था, इस दिन भी प्रॉफिट हो गया। तो ये तो न्यूज़ इम्पैक्ट ट्रेडिंग थी, इसमें तो ज़्यादा कुछ ब्रेकडाउन करना है नहीं। एंट्री भी लेट हुई थी साइकोलॉजी के बेस पे, एंड हम इसके साथ अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके थे इसके साथ साथ। तो अब आता है आज का फ्राइडे का दिन, लास्ट जिस दिन मैंने ट्रेड की थी, जिसमें कि SL हिट हुआ था। तो मैं क्या प्लान था कि अगर ऊपर जाती है, जैसा कि मैं क्लिप शेयर कर देता हूँ पहले आपके साथ, सेंस में जो यहाँ पे सेलर्स आए हैं को मार्केट को रिमूव करना चाहिए, कोई दूसरा मूव देने से पहले सेलिंग में। क्या सिनेरियो हो सकता है, पहला ये मार्केट ओपन हो, एक आधी कैंडल में इसको यहाँ तक कर दे, तो देन हम सेलिंग ही प्लान करेंगे इस रेसिस्टेंस से। अगर निफ्टी ऐसा सिचुएशन नहीं करती है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके
पहली कैंडल्स यहाँ पे टच करके डायरेक्ट रिवर्सल स्टार्ट कर देते, उसमें भी हम सेलिंग ही करने वाले हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि ये हमारा रेजिस्टेंस था 200 का, ये वाला। इसको तो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया था डायरेक्ट मार्केट में, प्राइस एक्शन भी बुलिश था। पर ऐसी सिचुएशन में मैंने प्लान चेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा डायरेक्ट हंट हो चुके थे। तो अब नीचे की साइड बायर्स थे जो अच्छे प्रॉफिट में थे, इनको भी रिमूव करना जरूरी था मार्केट में, इसलिए मैंने सेलिंग का प्लान बनाया। तो मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, मैंने को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। ये देखो, ये है आज का चार्ट, डेट देख लो आप, 1 मिनट, 20 मार्च, ये प्रीवियस डे चार्ट है, ये आज का चार्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो नीचे मैंने लिख भी रखा है, विल लुक फॉर सेल ऑन राइज, हम सेल करेंगे राइज होने पे मार्केट में। नीचे मैंने कोई न्यूज़ शेयर करी थी जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, तो देखा कि हमने सेलिंग का प्लान बनाया है आपके लिए, और टाइम पे भी अपडेट किया था 9:18 के ऊपर ही, यानी कि मैंने बहुत देर तक लगाई मार्केट में, ये सेटअप बन गया, उसके बाद अपडेट किया कुछ नहीं। उसके बाद मेरे एंट्री करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी थी मैंने इस रेजिस्टेंस के अब ही, तो जो मेरी एंट्री थी इसमें इस कैंडल के अब ही हो चुकी थी। तो मैं इसके यहाँ तक थोड़ा बहुत होल्ड किया मार्केट में, थोड़ा बहुत नीचे आया, प्रॉफिट में आए, थोड़ा बहुत वापस ऊपर रिट्रेसमेंट में मार्केट ने मेरे को निकाल दिया था। तो इस सिचुएशन में आज के दिन हमारा लॉस हो गया, कि आइडियल है, चलता है कभी कभार लॉस मार्केट में। इसमें बेस्ट साइकोलॉजी क्या थी कि ये सेलर्स को हंट हो चुके हैं, तो नीचे वाले बायर्स को भी थोड़ा बहुत टारगेट किया जा सकता है रिट्रेसमेंट के थ्रू। तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, जिसमें हम रिट्रेसमेंट में मार्केट ने हमको निकाल दिया, पर बाद में काफ़ी अच्छा फॉल आया। अगर थोड़ा ऐसा बड़ा होता या फिर टारगेट ना होता तो मैं बच जाता, मे भी अच्छा खासा प्रॉफिट ना होता तो मीडियम हो जाता आइडियल प्रॉफिट। बट हम इस रिट्रेसमेंट में निकल चुके थे, यहाँ पे समथिंग टारगेट भी बचा हुआ था यहाँ का, इस गैप का यहाँ तक का टारगेट था, जो कि डे एंड में आया था, काफ़ी ज़्यादा डीके हो जाता, ना कुछ अच्छा आता था। इस दिन हमने सेलिंग प्लान की थी, हमने प्रॉपर प्राइजेशन का बनने का वेट किया, डायरेक्ट सेट में कोई गए नहीं थे हम, आइडियल रेशो निकल गए। उसमें फैक्टर्स क्या है कि मार्केट में आपको एसएल्स को टारगेट करना है कि किस साइड एसएल अवेलेबल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीटी की तरह आप स्विंग मार्क कर लो ऐसे, फिर जैसे इसका थोड़ा बहुत वीक देती है एसएल हंट हो जाएंगे, ये नहीं होता मार्केट में। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज हैं। आप चाहे प्राइस एक्शन यूज़ करें, एसएमसी यूज़ करें, या फिर कोई और सेटअप यूज़ करें मेरी तरह, मेरे खुद के भी सेटअप हैं जिनके थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप अपने सेटअप से चिपक के रहें, कि ज़्यादा लालच ना करें कि मैं ये भी यूज़ करूँ ये भी यूज़ कर लूँ। सिंप्लिसिटी रखोगे मार्केट में तो ही फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके कुछ नहीं मिलने वाला चीज़ों को। तो हमारा मेजर व्यू था कि इसको गैप को फिल करना चाहिए, ताकि पोजिशन ट्रेडर भी आउट हो जाए मार्केट से। तो पहले दिन में तो हम बस लकीली निकल गए थे प्रॉफिट, ना कि बिल्कुल ऑन टॉप पे। एंड सेकंड डे पे भी हमारा सही हो गया था आइडियल रेशो के चक्कर में। थर्ड डे ट्रेड नहीं कर पाए, फोर्थ डे में बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाए, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, 1 दिन लॉस हो गया। कोई नहीं, चलता ही था मार्केट में, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी थी ओवरऑल। अगर इसमें करते तो इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हो जाता, नहीं कर पाए थे तो ये भी चलता है। आपको ऐसा टारगेट करने हैं 2 टाइप के ऐसे होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स के और रिटेलर्स के, जो कि डे लेवल पे होते हैं। तो डे लेवल पे टारगेट करना है या फिर पोजिशनल, आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको नैरेटिव सेट करना है, नैरेटिव सेट करने के लिए मैंने ये भी यूज़ किया था, ये भी यूज़ किया था, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे हंट होते हैं मार्केट में, उसके बाद ही मूव आता है। मेरी ये आइडियोलॉजी है, अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, सबके अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो आई होप आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, हमारी ट्रेड ब्रेकडाउन देखी होगी। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए, इस तरह की और लर्निंग में साथ बने रहना चाहते हो, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे आ जाएगी। वीडियो थोड़ा छोटे टाइम मिनट की होती है, जैसे कि 2-2.5 मिनट की, जिसमें प्रॉपर रीजन्स नहीं दे पाता मैं क्या होता है। और वीकली जो ट्रेड ब्रेकडाउन होता है उसमें हम बता देंगे कि क्या रीजन्स थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो वापस आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या एनालिसिस, क्या सिनेरियो रहे थे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो यहीं पर हम इन सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर कोई लर्निंग वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट कर देना कि आपके लिए वो भी आ जाएंगे, अगर अच्छा खासा सपोर्ट आता है तो। और टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा। आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या बिगिनर है, आपको कहाँ से शुरू करना है, इस सब की।